Hello students, this is Dr. Rakesh Verma, live from Balia Commerce Nami. I welcome you all in this session. आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं about circular flow of income. But before that, let me explain you about production. उत्पादन क्या होता है? उत्पादन यानी प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं उनको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। उत्पादन की अगर हम बात करें यानी आपका जो प्रोडक्शन है यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हम कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपके ह्यूमन की नीड्स हैं वो आपके अनलिमिटेड होते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन के अनलिमिटेड वांट्स की वजह से जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है ये आपका कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है। अब हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन होता कैसे है? इसमें बेसिकली आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली आपके 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इनके माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। यानी ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। जैसे कि मैंने बताया, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का। तो जब इनका इस्तेमाल किया जाएगा फैक्टर सर्विसेज का यानी प्रोडक्शन के लिए, तो इनको फैक्टर पेमेंट किया जाएगा। फैक्टर पेमेंट का मतलब है कि इनको रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। इनके जो कंट्रीब्यूशन हुए हैं प्रोडक्शन में, तो कंट्रीब्यूशन के बदले इनको इनका इनकम दे दिया जाएगा। तो ये इनकम किस फॉर्म में दिया जाता है? तो जनरली जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके स्पेसिफिक नेम है रिम्यूनरेशन के फॉर्म में। जैसे कि जो आपका लैंड है उस पर आपको रेंट मिल जाएगा, आपके लेबर हैं उनको वेजेज या सैलरी मिल जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल जाएगा और आपको एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा। तो इस तरीके से पेमेंट हो जाता है। एक बार जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जाता है तो इनका कंजम्पशन हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है। यानी अब हाउस होल्ड क्या करेंगे? अपना इनकम ये जो गुड्स फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं उस पर स्पेंड कर दिया जाएगा। तो अभी हमने चर्चा कर लिया उत्पादन के बारे में, प्रोडक्शन क्या होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है और किस तरीके से फर्म उत्पादन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करती हैं। अब इसी को हम कनेक्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम सर्कुलर की बात करिए, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पहले मीनिंग को समझते हैं और फिर इसके पेजेस को भी समझेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम कैसे आपका सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। यह एक आपका साइकिल है इनकम का, कि इनकम जनरेट कैसे होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है और फिर खर्च होने के बाद फिर कैसे फर्म के बीच में ये आता है। यानी सर्कुलेशन किसके बीच में हो रहा है? फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस के माध्यम से इनकम जनरेट होता है, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिर से क्या करते हैं? उसको खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे। तो ये एक साइकिल आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एक जगह आपका इनकम जनरेट हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर खर्च हुआ और फिर घूम फिर के आपका जहां से वो जनरेट हुआ था वहीं पे वो इनकम आ जाता है। इसलिए हम इसको साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका साइकिल बन रहा है। डायग्राम के माध्यम से अभी इसको समझेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यह है जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी जब उत्पादन किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उत्पादन के लिए आप क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का। तो पहले पेज में जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये इनकम आपका जनरेट होगा, ठीक है। अब इनकम जब जनरेट होगा तो उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। अब जब इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये इनकम, तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे? ये जो हाउस होल्ड है इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान दीजिए। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन्होंने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में हेल्प किया। तो इसके बदले यहाँ पे इनको इनका इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल किया गया। तो अब यहाँ पे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस फॉर्म में होगा? रेंट होगा, वेजेज होगा या फिर सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में यहाँ पे ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और फिर ये इनकम जो रिसीव हुआ हाउस होल्ड के द्वारा, इसको फाइनली डिस्पोज किया जाएगा, यानी खर्च किया जाएगा। जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ कहाँ? जनरेशन वाले पेज में। तो डायग्राम के माध्यम से और डिटेल में इसको समझेंगे। तो बेसिक मीनिंग आप यहाँ पे समझिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है? ये आपका साइकिल ऑफ
जनरेशन ऑफ इनकम है किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा किसमें, आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। और फिर इसी इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे खर्च कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरा साइकिल इनकम का है कि किस तरीके से जनरेट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ और डिस्पोज हुआ, ये साइकिल ही आपका क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और इसके जो 3 फेजेज हैं उसको भी हम इसी में कवर करेंगे। तो जो पहला फेज है वो है आपका प्रोडक्शन फेज, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन जब किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व है, कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इनको ये इनकम जनरेट होगा। तो अब ये इनकम जनरेट होगा कब, जब प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होंगे, कंबाइन होंगे, तो इनका प्रोडक्शन होगा, तो ये इनकम जनरेट होगा। ये आपका फेज 1 है, जनरेशन ऑफ इनकम फेज कहिए या फिर प्रोडक्शन फेज कहिए, दोनों ही सेम बातें हैं। तो प्रोडक्शन फेज में हमने किसका इस्तेमाल किया, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो ये पहला फेज आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो दूसरा फेज है वो है इनकम फेज। अब यहाँ पे क्योंकि हाउस होल्ड के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया था, उनका हमने हेल्प लिया, उनका कंट्रीब्यूशन गया प्रोडक्शन में, तो उसके बदले अब यहाँ पे जो इनकम जनरेट हुआ था फर्स्ट फेज में, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसलिए ये आपका इनकम फेज है या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज है। तो अब यहाँ पे जो हाउस होल्ड है उनको इनकम दे दिया जाएगा, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा। किस फॉर्म में दिया जाएगा, तो इनके द्वारा जो फैक्टर सर्विसेज ऑन किए जा रहे हैं, तो फैक्टर सर्विसेज को उसके जितने भी आपके इनकम है एक स्पेसिफिक नाम से हमने इंडिकेट किया है, तो उस फॉर्म में ये सारे इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को उनके सर्विसेज के बदले ये सारे इनकम किसको जाएंगे, हाउस होल्ड को जाएंगे। किस फॉर्म में जाएंगे, लैंड को रेंट मिल जाएगा, लेबर को रेंट के बाद वेजेज एंड सैलरी मिल जाएगा, और कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाएगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे इनकम जनरेट हो गया। दूसरा इनकम फेज यानी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फर्म के द्वारा हाउस होल्ड को मिल गया। किस फॉर्म में मिलेगा, रेंट, वेजेज, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, जब हाउस होल्ड के पास इनकम आ गया तो उस इनकम का क्या किया जाएगा, हाउस होल्ड के द्वारा कंजम्पशन पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किया जाएगा। तो कंजम्पशन पे अगेन ये जो इनकम है ये फर्म के पास चला जाएगा। कैसे, हाउस होल्ड जब इसका एक्सपेंडिचर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे। तो तीसरा फेज यहाँ पे आता है एक्सपेंडिचर फेज, जिसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, यानी जो इनकम है अब वो डिस्पोज हो रहा है, यहाँ पे खर्च किया जा रहा है कंजम्पशन के फॉर्म में। किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, क्योंकि हाउस होल्ड क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करेंगे। तो अब यहाँ पे पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ होता हुआ आपको दिखेगा। कैसे, यहाँ पे इनकम जनरेट हुआ कौन सा, प्रोडक्शन फेज में, दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ यानी हाउस होल्ड के पास इनकम आ गया, और हाउस होल्ड ने फाइनली क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे इसको खर्च कर दिया। यानी फाइनली जो आपके फर्म या बिजनेसेज हैं जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया था, यहाँ पे इनकम इन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था हाउस होल्ड को, और फाइनली एक्सपेंडिचर के फॉर्म में फिर से ये इनकम फर्म या फिर बिजनेस के पास आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका इनकम का सर्कुलर वे में मूवमेंट हो रहा है बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। फर्म से ये जनरेट हुआ और फिर हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और फिर हाउस होल्ड से फर्म के पास वापस आ गया। इसीलिए हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।